नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है शांति। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कहानी बहुत ही रोमांचक है, तो पूरी जरूर सुनिएगा। जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूहड़ थी, ना पहनने ओढ़ने का सलीका, ना बातचीत का ढंग। सिर उठाकर किसी से बातचीत ना कर सकती थी, आंखें मिलाने में भी शर्म आती थी। आंखें अपने आप ही झमक जाती थी। किसी के सामने जाते शर्म आती, स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के झिझक होती। मैं कुछ हिंदी पढ़ी थी, पर उपन्यास नाटक आदि को पढ़ने में आनंद न आता था। फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती थी। उसमें मेरा बहुत मन लगता था। मैं उसे मनुष्यकृत नहीं समझती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि उस किसी देवता ने ही उसे स्वयं रचा है। मैं मनुष्यों को इतना बुद्धिमान और सहृदय नहीं समझती थी। मैं दिन भर घर का कोई न कोई काम करती रहती थी, और कोई काम न रहता तो चरखे पर सूत काटती। अपनी बूढ़ी सास से थर थर कांपती थी। एक दिन दाल में नमक तेज हो गया था। ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा, नमक जरा अंदाज से डाला करो। इतना सुनते ही हृदय कांपने लगा, मानो मुझे इससे अधिक और कोई वेदना नहीं पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन मेरा यह फूहड़पन मेरे बाबूजी यानी कि पतिदेव को पसंद न था। वह वकील थे। उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां पाई थी। वह मुझे प्रेम अवश्य करते थे, पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी। स्त्रियों के रहन सहन और शिक्षा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे। वह मुझे उन विचारों से बहुत नीचे देखकर कदाचित मन ही मन खिन्न होते थे, परंतु उसमें मेरा कोई अपराध न देखकर हमारे रस्म और रिवाजों पर झुलझुलाते थे। उन्हें मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा भी आनंद न आता था। सोने आते तो कोई न कोई अंग्रेजी पुस्तक साथ लाते और नींद न आने तक उसे पढ़ा किया करते थे। जो कभी मैं पूछ बैठी थी कि यहाँ क्या पढ़ रहे हो, तो वह मेरी ओर करुण दृष्टि से देखकर उत्तर देते, तुम्हें क्या बतलाऊं, यह आस्कर वाल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी योग्यता पर लज्जित होती, कितने अपने को धिक्कारती कि मैं ऐसे विद्वान पुरुष के योग्य नहीं हूँ। मुझे तो किसी उजट के घर जाना था। बाबूजी मुझे निरादर की दृष्टि से नहीं देखते, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। एक दिन संध्या के समय मैं रामायण पढ़ रही थी। भरत जी रामचंद्र जी के खोज में निकले थे। उनका करुण विलाप पढ़कर मेरा हृदय गदगद हो रहा था। नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। हृदय उमड़ आता था। सहसा बाबूजी यानी कि पतिदेव कमरे में आए। मैंने पुस्तक तुरंत बंद कर दी। उनके सामने से मैं अपने फूहड़पन को भरसक प्रकट न होने देती थी, लेकिन उन्होंने पुस्तक देख ली और पूछा, रामायण है ना? मैंने अपराधियों की भांति सिर झुकाकर कहा, हाँ, जरा देख रही थी। पतिदेव, इसमें शक नहीं है कि पुस्तक बहुत अच्छी है, भावों से भरी हुई है, लेकिन इसमें मानव चरित्र वैसी खूबियों को नहीं दिखाया गया है जैसे अंग्रेज या फ्रांसीसी लेखक दिखलाते हैं। तुम्हारी समझ में ना आवेगा, लेकिन कहने में क्या अर्ज है। यूरोप में आजकल स्वाभाविकता का जमाना है। लोग मनोभाव के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविक वर्णन करते हैं कि पढ़कर आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ कवियों को पग पग पर धर्म और नीति का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उनके भाव में अस्वाभाविकता आ जाती है, और यही त्रुटि तुलसीदास जी में भी है। मेरी समझ में उस समय कुछ न आया। बोली, मेरे लिए यही बहुत है, अंग्रेजी पुस्तकें कैसे समझूं। बाबूजी भी बोले, कोई कठिन बात नहीं है, 1 घंटे रोज पढ़ा करो, जो थोड़े ही समय में काफी योग्यता प्राप्त कर सकती हो। पर तुमने तो मानो मेरी बातें ना मानने की सौगंध खा ली है। कितना समझाया कि मुझसे शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हारे ऊपर कुछ असर ना पड़ा। कितना कहता हूँ कि जरा सफाई से रहा करो। परमात्मा सुंदरता देता है तो चाहता है कि उसका श्रृंगार भी होता रहे, लेकिन जान पड़ता है कि तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं। हाँ, या शायद तुम यह समझती हो कि मेरे जैसे कुरूप पुरुष के लिए तुम चाहे जैसे भी रहो, आवश्यकता से अधिक अच्छी ही हो। यह अत्याचार मेरे ऊपर है। तुम मुझे ठोक पीट कर वैराग्य सिखाना चाहती हो। जब मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ तो संभवतः मेरी भी यही इच्छा होती है कि अपने पैसों के सबसे उत्तम खर्च करूं, परंतु तुम्हारा यह फूहड़पन और पुराने विचार मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर देता है। स्त्रियां केवल भोजन बनाने या बच्चे पालने, पति की सेवा करने, एकादशी व्रत रखने के लिए नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य सबसे बहुत ऊंचा है। वे मनुष्य के समस्त सामाजिक और मानसिक विषयों के समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी हैं। उन्हें भी पुरुषों की भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार है। मुझे तुम्हारी यह बंदी दशा देखकर बड़ा कष्ट होता है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी मानी जाती है, लेकिन तुम मेरी मानसिक या सामाजिक
किसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारा धर्म अलग है, आचार विचार अलग हैं, आमोद प्रमोद के विषय अलग हैं। जीवन के किसी कार्य में मुझे तुमसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। तुम स्वयं विचार कर सकती हो कि किस ऐसी दशा में मेरी जिंदगी कैसी बुरी तरह कट रही है। बाबूजी का कहना भी बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी। उस दिन मैंने उन्हीं के कहने अनुसार चलने का दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अपने देवता यानी पति को किसी भांति अप्रसन्न कर सकती थी, या तो कैसे कहूँ कि मुझे पहनने ओढ़ने से प्रेम न था और उतना ही जितना दूसरी स्त्रियों को होता। जब बालक और वृद्ध तक श्रृंगार पसंद करते हैं तो मैं तो युवती ठहरी। मन भीतर ही भीतर मचलता रह जाता था। मेरे मायके में मोटा खाने और मोटा पहनने की चाल थी। मेरी माँ और दादी हाथों से सूत काटती और जुलाहे से उसी सूत के कपड़े बनवा लिया करती थी। बाहर से बहुत कम कपड़े आते थे। मैं जरा महीन कपड़ा पहनना चाहती या श्रृंगार में रुचि दिखाती तो अम्मा फौरन टोक देती थी। समझाती थी कि बहुत बनाव श्रृंगार भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता, ऐसी आदत अच्छी नहीं है। यदि वह मुझे कभी दर्पण के सामने देख लेती तो झिड़कने लगती, परंतु अब बाबूजी की जिद से मेरी यह झिझक रही जाती। मेरी सास और नंदे मेरे बनाव श्रृंगार पर नाक भौहें सिकोड़ती, पर मुझे अब उनकी कोई परवाह न थी। बाबूजी की प्रेम परिपूर्ण दृष्टि के लिए मैं उन झिड़कियों को भी सह लिया करती थी। अब उनके और मेरे विचार में समानता आती जाती थी। वह अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ते थे। वह मेरे लिए फैशनेबल साड़ियाँ, सुंदर जैकेट और चमकते हुए जूते तथा कामदार स्लीपरें लाया करते थे। मैं उन वस्तुओं को धारण कर किसी के सामने ना निकलती। ये वस्त्र बाबूजी के ही सामने पहनने के लिए रखे थे। उसी मुझे इस प्रकार बनी ठनी देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। स्त्री अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए क्या नहीं कर सकती। अब घर के कामकाज में मेरा अधिक समय बनाव श्रृंगार और पुस्तकावलोकन में बीतने लगा। पुस्तकों से मुझे प्रेम होने लगा। यद्यप अभी तक मैं अपने सास ससुर का लिहाज करती थी, उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने में मुझे साहस न होता था, पर मुझे उनकी शिक्षापूर्ण बातें न भाती। अब मैं सोचती कि जब मेरे पति सैकड़ों रुपए महीने कमाते हैं तो मैं घर की चेरी बनकर क्यों रहूं, यूं अपनी इच्छा से चाहे जितना काम करूं, पर वे लोग मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं। मुझे आत्माभिमान की मात्रा बढ़ने लगी। यदि अम्मा मुझे कोई काम करने के लिए कहती तो मैं अदबदा कर टाल देती। वह एक दिन उन्होंने कहा, सवेरे के जलपान के लिए कुछ दाल मोठ बना लो। मैं बात अनसुनी कर गई। अम्मा ने कुछ देर तक मेरी राह देखी, पर जब मैं अपने कमरे से ना निकली तो उन्हें गुस्सा हो गया। वह बड़ी ही चिड़चिड़ प्रकृति की थी, तनिक सी बात पर तुनुक जाती थी। हाँ, अपनी प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था। मुझे बिल्कुल लौंडी समझती हैं। अपनी पुत्रियों को सदैव नम्रता से पेश आती हैं, बल्कि मैं तो यह कहूँगी कि उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। वह क्रोध से भरी हुई मेरे कमरे के द्वार पर आकर बोली, तुमसे मैंने दाल मोठ बनाने को कहा था, बनाया या नहीं? मैं कुछ रुष्ट होकर बोली, अभी फुर्सत नहीं मिली है। अम्मा बोली, तो तुम्हारी जान में दिन भर पड़े रहना ही सबसे बड़ा काम है, या आजकल तुम्हें क्या हो गया है? किस घमंड में हो? क्या सोचती हो कि मेरा पति कमाता है तो मैं काम क्यों करूं? इस घमंड में ना घूमना। तुम्हारा पति लाख कमाए लेकिन घर में राज मेरा ही रहेगा। आज वह 4 पैसे कमाने लगा तो तुम मालकिन बनने की हवस हो रही है, लेकिन उसे पालने पोसने तुम नहीं आई थी। मैंने उसे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है। वाह, कल की छोकरी और अभी से यह मान। मैं रोने लगी। मुंह से एक बात न निकली। बाबूजी उस समय ऊपर के कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। ये बातें उन्होंने सुनी। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। रात को जब वह घर आए तो बोले, देखा तुमने आज अम्मा का क्रोध? यही अत्याचार है जिससे स्त्रियों को अपनी जिंदगी पहाड़ मालूम होने लगती है। इन बातों से हृदय में कितनी वेदना होती है इसका जानना असंभव है। जीवन भर हो जाता है, हृदय जर्जर हो जाता है और जीवन भार। मनुष्य की आत्मोन्नति इसी प्रकार रुक जाती है जैसे जल, प्रकाश और वायु के बिना पौधे सूख जाते हैं। हमारे घरों में यह बड़ा ही अंधेरा है। अब मैं उनका पुत्र ही ठहरा उनके सामने मुंह नहीं खोल सकूंगा। मेरे ऊपर उनका बड़ा अधिकार है, अतएव उनके विरुद्ध एक शब्द भी कहना मेरे लिए लज्जा की बात होगी, और यही बंधन तुम्हारे लिए भी है। यदि तुमने उनकी बातें चुपचाप सुन ली तो मुझे बहुत ही दुख होगा। कदाचित मैं विष खा लेता। ऐसी दशा में 2 ही बातें संभव हैं, या तो सदैव उनकी घुड़कियां और झड़कियां सहो, या फिर अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो।
अब इस बात की आशा करना कि अम्मा का स्वभाव में कोई भी परिवर्तन होगा बिल्कुल भ्रम है। बोलो तुम्हें क्या स्वीकार है? मैंने डरते डरते कहा, आपकी जो आज्ञा हो वह करूं। अब कहीं कभी ना पढ़ूंगी लिखूंगी और वह जो कहेंगी वही करूंगी। यदि वह इसी में प्रसन्न है तो यही सही, मुझे पढ़ लिख कर करना ही क्या है। बाबूजी फिर बोले, पर मैं यह नहीं चाहता। अम्मा ने आज प्रारंभ किया है तो वह रोज ही बढ़ती ही जाएंगी। मैं तुम्हें जितनी ही सभ्य और विचारशील बनाने की चेष्टा करूंगा उतना ही उन्हें बुरा लगेगा और उनका गुस्सा तुम्ही पर उतरेगा। उन्हें पता नहीं कि जिस अबव हवा में वह उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है अब वह नहीं रही। विचार स्वतंत्र और समयानुकूलता उनकी दृष्टि में अधर्म से कम नहीं है। मैंने यह उपाय सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चलकर अपना अड्डा जमाऊंगा, वहीं वकालत भी करूंगा, क्योंकि यहाँ वकालत भी अच्छी नहीं चलती, इसलिए किसी बहाने की आवश्यकता भी ना पड़ेगी। मैं इस तजवीज़ के विरुद्ध कुछ न बोली। यद्यपि मुझे अकेले रहने से भय लगता था, तथापि वहाँ स्वतंत्र रहने की आशा ने मन को प्रफुल्लित कर दिया। उसी दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। महारियों और पड़ोसियों नंदों के आगे मेरा परिहास किया करती थी। यह मुझे बहुत ही बुरा मालूम होता था। इसके पहले यदि वह कुछ बुरी भली बातें कह लेती थी तो मुझे स्वीकार था। मेरे हृदय में उनकी मान मर्यादा घटने लगी। किसी मनुष्य पर यदि इस प्रकार कटाक्ष करना उसके हृदय से अपने आदर को मिटाने के समान है। मेरे ऊपर सबसे गुरुतर दोषारोपण यह था कि मैंने बाबूजी पर कोई मोहनी मंत्र फूंक दिया है। वह मेरे इशारों पर चलते हैं, पर यह यथार्थ से उल्टी बात थी। भादों का महीना था, जन्माष्टमी का त्योहार था। घर के सब लोगों ने व्रत रखा था, मैंने भी सदैव की भांति व्रत रखा था। ठाकुर जी का रात में जन्म 12 बजे होने वाला था। हम सब बैठी गाती बजाती थी। बाबूजी इन असभ्य व्यवहारों से बिल्कुल विरुद्ध थे। वह होली के दिन रंग भी ना खेलते थे। गाने बजाने की बात ही अलग थी। रात को 1 बजे जब मैं कमरे में ऊपर गई तो मुझे समझाने लगे, इस प्रकार शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ है। कृष्ण महापुरुष अवश्य हैं, पर उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है। पर गाना बजाने से क्या फायदा है। इस ढोंग का नाम धर्म नहीं है। धर्म का संबंध सच्चाई और ईमान से है, दिखावे से नहीं। बाबूजी स्वयं इसी मार्ग का अनुसरण करते थे। वह भगवत गीता की अत्यंत प्रशंसा करते थे, पर उनका पाठ कभी न करते थे। उपनिषदों की प्रशंसा से उनके मुख से मानो पुष्प वृष्टि होने लगती थी, पर मैंने उन्हें कभी भी उपनिषद पढ़ते नहीं देखा। वह हिंदू धर्म के गुण तत्व ज्ञान पर लट्टू थे, पर उसे समयानुकूल नहीं समझते थे। विशेषकर वेदांत को तो भारत की अवनति का मूल कारण समझते थे। वह कहा करते थे कि उसी वेदांत ने हमको चौपट कर दिया है। हम दुनिया के पदार्थों को तुच्छ समझने लगे हैं, जिसका फल अब तक भुगत रहे हैं। वह अब उन्नति का समय है। चुपचाप बैठे रहने से निर्वाह नहीं है। संतोष ने ही भारत को गारत कर दिया है। उस समय उनको उत्तर देने की मुझमें शक्ति कहाँ थी। हाँ, अब जान पड़ता है कि वह यूरोपियन सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए थे। अब वह स्वयं ऐसी बातें नहीं कहते। वह जो सब ठंडा हो चला है। इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले गए। बाबूजी ने पहले ही 2 मंजिला मकान देख रखा था। हम सब वहां पहुंच गए और मकान सजा सजाया था। हमारे यहाँ 4 नौकर, 2 स्त्री, 2 पुरुष और 1 महाराज थे। मैं अब घर के कुल काम से छुट्टी पा चुकी थी। कभी जब जी घबराता तो कोई उपन्यास पढ़ने लगी। यहाँ फूल और पीतल के बर्तन बहुत कम थे। चीनी की रकाबियों और प्याले से अलमारियों में सजे थे। भोजन मेज पर आता था। बाबूजी बड़े चाव से भोजन करते। मुझे पहले कुछ शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं मेज पर ही भोजन करने लगी। हमारे पास एक सुंदर टमटम भी थी। अब हम पैदल बिल्कुल न चलते। किसी से मिलने 10 पग भी जाना होता तो गाड़ी तैयार कराई जाती। बाबूजी कहते, यही फैशन है। बाबूजी की आमदनी बहुत कम थी। भली भांति खर्च भी ना चलता था। कभी कभी उन्हें चिंताकुल देखती तो समझाते कि जब आय इतनी कम है तो व्यय इतना क्यों बढ़ा रखा है। कोई छोटा सा मकान ले लो, 2 नौकरों से भी काम चल सकता है। लेकिन पतिदेव मेरी बातों पर हंस देते और कहते, मैं अपनी दरिद्रता का ढिंडोरा अपने आप क्यों पीटूं। दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दुखदायी होता है। भूल जाओ कि हम लोग निर्धन हैं, फिर देखो लक्ष्मी हमारे पास दौड़ी चली आएगी। खर्च बढ़ाना आवश्यकताओं का अधिक होना ही अधिक द्रव्योपार्जन की पहली सीढ़ी है।
इससे हमारी गुप्त शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं और हम उन कष्टों को झेलते हुए आगे पग धरने के योग्य होते हैं। संतोष दरिद्रता का दूसरा नाम है। आज तो हम लोगों का खर्चा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। हम लोग सप्ताह में 3 बार थिएटर जरूर देखने जाते, सप्ताह में 1 बार मित्रों को भोज पर अवश्य बुलाते। अब मुझे सोचने लगा कि जीवन का लक्ष्य सुख भोग ही है। ईश्वर को हमारी उपासना की इच्छा नहीं है। उसने हमको उत्तम उत्तम वस्तुएं भोगने के लिए ही दी हैं। उनको भोगना ही उनका सर्वोत्तम आराधना है। एक ईसाई लेडी मुझे पढ़ाने और गाना सिखाने लगी। घर में एक पियानो भी आ गया। इन्हीं आनंदों में फंसकर मैं रामायण और भक्तमाल को भूल गई। वे पुस्तकें मुझे अप्रिय लगने लगी। देवताओं पर से विश्वास उठ गया। धीरे धीरे यहाँ के बड़े लोगों से स्नेह और संबंध बढ़ने लगा। यहाँ एक बिल्कुल नई सोसाइटी थी। उनके रहन सहन, आहार व्यवहार और आचार विचार मेरे लिए सर्वथा अनोखे थे। मैं इस सोसाइटी में ऐसी जान पड़ती थी जैसे मोरों के बीच में कौवा। इन लेडियों की बातचीत कभी थिएटर, कभी घुड़दौड़ के विषय में होती, कभी टेनिस, कभी समाचार पत्र और अच्छे अच्छे लेखकों के लेखों पर। उनके चातुर्य, बुद्धि की तीव्रता, फुर्ती और चपलता पर मुझे अचंभा होता। ऐसा मालूम होता कि वे ज्ञान और प्रकाश की पुतलियां हैं। वे बिना घूंघट के बाहर निकलती। मैं उनके साहस पर चकित रह जाती। वे मुझे भी कभी कभी अपने साथ ले चलने की चेष्टा करती, लेकिन मैं लज्जावश ना जा सकती। मैं उन लेडियों को कभी उदास या चिंतित ना पाती। मिस्टर दास बहुत बीमार थे, परंतु मिसेज दास के माथे पर चिंता का एक चिन्ह तक ना था। मिस्टर बागड़ी नैनीताल में तपेदिक का अपना इलाज करा रहे थे, पर मिसेज बागड़ी नित्य टेनिस खेलने जाती थी। इस अवस्था में मेरी क्या दशा होती यह तो मैं ही जानती हूँ। इन लेडियों ने की रीति नीति में एक आकर्षण शक्ति थी जो मुझे अपनी ओर खींचे लिए जा रही थी। मैं सदैव उन्हें आमोद प्रमोद के लिए उत्सुक देखती थी और मेरा भी जी चाहता था कि उन्हीं की भांति मैं भी निसंकोच हो जाती। उनका अंग्रेजी में वार्तालाप सुन मुझे मालूम होता कि ये सब देवियां हैं और मैं अपनी इन त्रुटियों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया करती। इसी बीच मुझे एक खेदजनक अनुभव होने लगा। यद्यपि बाबूजी पहले से अधिक मेरा आदर करते थे, मुझे सदैव डियर या डार्लिंग कहकर पुकारते थे, तथापि मुझे उनकी बातों में एक प्रकार का बनावटीपन मालूम पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ये बातें उनके हृदय से नहीं, केवल मुख से निकलती हैं। उनके स्नेह और प्यार में हार्दिक भावों की जगह अलंकार ज्यादा होता था। किंतु और भी अचंभे की बात यह है कि मुझे बाबूजी पर वह पहले किसी श्रद्धा न रही। अब उनके सिर की पीड़ा से मेरे हृदय की पीड़ा ना होती थी। मुझे आत्मगौरव का आविर्भाव भी होने लगा था। अब मैं अपने बनाव श्रृंगार इसलिए करती कि संसार में मेरा यह कर्तव्य है, इसलिए कि नहीं कि मैं किसी पुरुष की व्रत धारणी हूँ। अब मुझे भी अपनी सुंदरता पर गर्व होने लगा था। मैं अब किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जीती थी। त्याग और सेवा का भाव मेरे हृदय से लुप्त होने लगा था। मैं अब पर्दा भी नहीं करती थी, परंतु हृदय अपनी सुंदरता की सराहना सुनने के लिए व्याकुल रहता था। एक दिन मिस्टर दास और अनेक सभ्यगण बाबूजी यानी पति देव के साथ बैठे हुए थे। मेरे और उनके बीच में केवल एक पर्दे की आड़ थी। बाबूजी मेरी इस झिझक से बहुत लज्जित हुए थे। इसे वह अपनी सभ्यता पर काला धब्बा समझते थे। कदाचित यह दिखाना चाहते थे कि मेरी स्त्री इसलिए पर्दे में नहीं है कि वह रूप तथा वस्त्र आभूषणों में किसी से कम है, बल्कि इसलिए कि उसे अभी भी लज्जा आती है। वह मुझे किसी बहाने से बार बार पर्दे के निकट बुलाते, जिससे उनके मित्र मेरी सुंदरता और वस्त्र आभूषण देख लें। अंत में कुछ दिन बाद मेरी यह झिझक भी गायब हो गई। इलाहाबाद आने के पूर्व 2 वर्षों बाद मैं बाबूजी के साथ बिना पर्दे की सैर करने लगी। सैर के बाद टेनिस की नौबत आई। अंत में मैंने क्लब जाकर ही दम लिया। पहले यह टेनिस और क्लब मुझे तमाशा सा मालूम होता था, मानो वे लोग व्यायाम के लिए नहीं बल्कि फैशन के लिए टेनिस खेलते हैं। वे कभी ना भूलते थे कि हम टेनिस खेल रहे हैं। उनके प्रत्येक काम में, झुकने में, दौड़ने में, उचकने में एक कृत्रिमता होती थी, जिससे यह प्रतीत होता था कि इस खेल का प्रयोजन कसरत नहीं, केवल दिखावा है। क्लब में इससे भी विचित्र अवस्था थी। वह पूरा स्वांग था, भद्दा और बेजोड़। लोग अंग्रेजी
के चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते थे जिसमें कोई सार ना होता था। नकली हंसी हंसते थे जिसका कोई असर ना होता था। स्त्रियों की फूहड़ निर्लज्जता और पुरुषों की वह भाव शून्य स्त्री पूजा मुझे भी ना भाती थी। चारों ओर अंग्रेजी चाल ढाल की हास्यजनक नकल थी, परंतु क्रमशः मैं भी वह रंग पकड़ने और उन्हीं का अनुसरण करने लगी। अब मुझे अनुभव हुआ कि इस प्रदर्शन लोलुपता में कितनी शक्ति है। अब मैं नित्य नए श्रृंगार करती, नित्य नया रूप भरती, केवल इसलिए कि क्लब में सबकी आंखों में मैं चुभूं। अब मुझे बाबूजी की सेवा सत्कार से अधिक अपने बनाव श्रृंगार की धुन रहती, यहाँ तक कि मैं यह शौक एक नशा सा बन गया। इतना ही नहीं, लोगों ने से सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मुझे अभिमान मिश्रित आनंद होने लगा था। 2 वर्ष और बीत गए और अब बाबूजी के स्वभाव में एक विचित्र सा परिवर्तन हो लगा। वह उदास और चिंतित रहने लगे। मुझसे बहुत कम बोलते, ऐसा जान पड़ता है कि उन्हें कठिन चिंता ने घेर लिया है या कोई बीमारी हो गई है। उनका मुंह बिल्कुल सूखा रहता था। तनिक तनिक सी बात पर नौकरों पर झलझलाने लगते। बाहर बहुत ही कम जाते थे। अभी 1 ही मास पहले वह 100 काम छोड़कर क्लब अवश्य जाते थे। वहां गए बिना उन्हें कलना पड़ती थी। अब अधिकतर समय अपने कमरे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए समाचार पत्र और पुस्तकें देखा करते थे। मेरी समझ में यह न आता था कि बात क्या है। एक दिन उन्हें बड़े जोर का बुखार आया। दिन भर बेहोश रहे, परंतु मुझे उनके पास बैठने में अंकुश सा लगता था। मेरी जी एक उपन्यास में लगा हुआ था। उनके पास जाती और पल भर में फिर लौट आती। टेनिस का समय आया तो दुविधा में पड़ गई, जाऊं या ना जाऊं। देर तक मन में यह संग्राम होता रहा। अंत में मैंने यही निर्णय किया कि मेरे यहाँ रहने से कुछ अच्छा तो हो नहीं जाएगा। इससे मेरा यहाँ बैठना बिल्कुल ही निरर्थक है। मैंने बढ़िया से वस्त्र पहने, रॉकेट उठाई और क्लब घर जा पहुंची। मैंने वहां मिसेस दास और मिसेस बा बागची के से बाबूजी के यह दशा बतलाई और सजल नेत्र चुपचाप बैठी रही। जब सब लोग कोर्ट में जाने लगे तो मिस्टर दास ने मुझसे चलने को कहा। मैं तो ठंडी आह भरकर कोर्ट में जा पहुंची और खेलने लगी। आज से 3 वर्ष पूर्व बाबूजी को इसी प्रकार का बुखार आया था। तब मैं रात भर उन्हें पंखा झलती रही। हृदय व्याकुल था और बस यही जी चाहता था कि उनके बदले बुखार मुझे आ जाए, परंतु पतिदेव उठ बैठे। पर अब वह हृदय में स्नेह शून्य हो गया था, दिखावा अधिक था, केवल रोने की मुझ में क्षमता न रह गई थी। मैं सदैव की भांति रात को 9 बजे लेटी, अब क्लब से वापस आई। बाबूजी का जी कुछ अच्छा जान पड़ा। उन्होंने मुझे केवल दबी दृष्टि से देखा और करवट ले ली। मैं अब अंग्रेजी उपन्यासों को समझने लगी थी। हमारी बातचीत अधिक उत्कृष्ट और आलोचनात्मक होती थी। हमारी सभ्यता का आदर्श बहुत ही उच्च होता जाता था। हमको अब अपनी मित्र मंडली से बाहर दूसरों से मिलने जुलने में संकोच होता था। अब हम अपने से छोटी श्रेणी के लोगों से बोलने में अपना अपमान समझते थे। नौकरों को अपना नौकर समझते थे और बस हमको उनको निजी मामलों से कोई मतलब ना था। हम उनसे अलग रहकर उनके ऊपर अपना रौब जमाए रखना चाहते थे। हमारी इच्छा यह होती थी कि वह हम लोगों को साहब समझे। हिंदुस्तानी स्त्रियों को देखकर उनसे मुझे घृणा होती थी। उनकी शिष्टाचार न थी। खैर, बाबूजी दूसरे दिन भी न संभला उनका बुखार। तब मैं क्लब न गई, परंतु जब लगातार 3 दिन तक उन्हें बुखार आता रहा और मिसेस दास ने बार बार एक नर्स बुलाने का आदेश दिया तो मैं सहमत हो गई। उस दिन से रोगी की सेवा शुश्रूषा से छुट्टी पाकर बड़ा हर्ष हुआ। यद्यपि मैं 2 दिन में क्लब ना गई थी, परंतु मेरा जीव वहीं लगा रहता था। परंतु अपने भीरुतापूर्ण त्याग पर क्रोध भी आता था। एक दिन तीसरे पहर में कुर्सी पर लेटी हुई अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रही थी। अचानक मन में यह विचार उठा कि बाबूजी यानी पतिदेव का बुखार यदि ठीक ना हुआ तो। इस विचार से लेस मात्र भी मुझे दुख न हुआ। मैं इस समय शोकमय कल्पना का मन ही मन आनंद उठाने लगी। मिसेस दास, मिसेस नायडू, मिसेस श्रीवास्तव और मिस खैर, मिसेस शरण अवश्य ही मुझे मातम पुरसी करने आएंगी। उन्हें देखते ही सजल नेत्र से उठूंगी और कहूंगी, बहनों मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। अब मेरा जीवन अंधेरी रात के भयावह वन और शमशान के दीपक के समान है, परंतु मेरी अवस्था पर दुख प्रकट ना करो। मुझ पर जो पड़ेगी उसे मैं उस महान आत्मा के मोक्ष के विचार से सह लूंगी।
मैं इस प्रकार मन में एक स्वर्ण व्याख्यान की रचना कर डाली, यहाँ तक कि अपने उस वस्त्र के विषय में भी निश्चय कर लिया जो एक मृतक के साथ शमशान पहन कर जाए जाते हैं। इस घटना के शहर में भर में चर्चा होगी, सारे कैंटोनमेंट के लोग मुझे संवेदना के पत्र भेजेंगे। तब मैं उनका उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दूंगी कि प्रत्येक शोक पत्र का उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसे रोने के सिवा किसी काम के लिए समय नहीं है। मैं हमदर्दी के लिए उन लोगों की कृतज्ञ हूँ, उनसे विनयपूर्वक निवेदन करती हूँ कि मृतक की आत्मा की सद्गति के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि नर्स ने आकर कहा, आपको साहब याद करते हैं। जहाँ मेरे क्लब जाने का समय था, मुझे उनका बुलाना अखर गया, लेकिन 1 मास हो गया था। वह अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उन्होंने मेरी ओर विनयपूर्ण दृष्टि से देखा, उसमें आंसू भरे हुए थे। मुझे उन पर दया आई, बैठ गई और ढांढस देते हुए बोली, क्या करूं? कोई दूसरा डॉक्टर बुलवाऊं? बाबूजी आंखें नीची करके अत्यंत करुण भाव से बोले, यहाँ कभी नहीं अच्छा हो सकता, मुझे अम्मा के पास जाने दो। मैंने कहा, क्या आप समझते हैं कि यहाँ आपकी चिकित्सा यहाँ से अच्छी होगी? बाबूजी बोले, क्या जाने क्यों मेरा जी अम्मा के दर्शनों को ललायित हो रहा है। मुझे मालूम होता है कि मैं वहाँ बिना दवा दर्पण के ही ठीक हो जाऊंगा। मैं यह आपका केवल विचार मात्र है। बाबूजी फिर बोले, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरी विनय स्वीकार करो, मैं इस रोग से नहीं, इस जीवन से दुखी हूँ। मैंने अचरज से उनकी ओर देखा। बाबूजी फिर बोले, हाँ, इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं अब समझ रहा हूँ कि मैं जिस स्वच्छ लहराते हुए निर्मल जल की ओर दौड़ रहा था, वह मरुभूमि है। मैं इस प्रकार जीवन के बाहरी रूप पर लट्टू हो रहा था, परंतु अब मुझे उसकी आंतरिक अवस्थाओं का बोध हो रहा है। इन 4 वर्षों में मैंने इस उपवन में खूब भ्रमण किया, उसे आदि से अंत तक कंटकमय पाया। यहाँ ना तो हृदय की शांति है और ना ही आत्मिक आनंद है, ना एक उन्माद है, अशांतिमय स्वार्थपूर्ण विलास युक्त जीवन है। यहाँ ना नीति है, ना धर्म है, ना सहानुभूति है, ना ही सहृदयता है। परमात्मा के लिए मुझे इस अग्नि से बचाओ। यदि और कोई उपाय ना हो तो अम्मा को एक पत्र ही लिख दो, वह अवश्य ही यहाँ आवेंगी। अपने अभागे पुत्र का दुख उनसे ना देखा जाएगा। उन्हें इस सोसाइटी की हवा अभी नहीं लगी है, वह आएंगी। उनके यहाँ ममतापूर्ण दृष्टि, वह स्नेह पूर्ण प्यार और मेरे लिए 100 औषधियों का काम करेंगी। उनके मुख पर वह ज्योति प्रकाशमान होगी जिसके लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं। उनके हृदय में स्नेह और विश्वास है। यदि उनकी गोद में मैं सिर रखकर मर भी जाऊं तो भी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं समझती थी कि यह बुखार की बकबक है। नर्स ने कहा, जरा इनका टेम्परेचर तो ले लो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरा हृदय एक अज्ञात भय से कांपने लगा। नर्स ने थर्मामीटर निकाला, परंतु ज्यों ही वह बाबूजी के समीप गई, उन्होंने उसके हाथ से वह यंत्र छीन कर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर मेरी ओर अवहेलनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं क्लब जाती हूँ, जिसके लिए तुमने ये वस्त्र धारण किए हैं और गाउन पहनी है। खैर, उधर घूमती हुई यदि डॉक्टर के पास जाना तो कह देना कि यहाँ टेम्परेचर उस बिंदु तक पहुँच चुका है जहाँ आग लग जाती है। मैं और भी अधिक भयभीत हो गई। हृदय में एक करुण चिंता का संचार होने लगा। गला भर आया। बाबूजी के नेत्र मूंद लिए और उनकी सांस वेग से चल रही थी। मैं द्वार की ओर चली कि किसी से डॉक्टर को बुलवा भेजूं। यह फटकार सुनकर स्वयं कैसे जाती। इतने में बाबूजी उठ बैठे और विनती भाव से बोले, श्यामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात 2 सप्ताह से मन में थी पर साहस ना हुआ। आज मैंने निश्चय किया है कि तुमसे कह ही डालूं। मैं अब फिर अपने घर जाकर वहीं पहली सी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे अब इस जीवन से घृणा हो गई है और यही मेरी बीमारी का मुख्य कारण है। मुझे शारीरिक नहीं, मानसिक कष्ट है। मैं फिर तुम्हें वही पहले किसी सलज्जा नीचा सिर करके चलने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली, घर का काम काज करने वाली, चरखा काटने वाली और ईश्वर से डरने वाली, पति श्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मुझे निराश ना करोगी।
तुमको 16 आना अपनी बनाना और 16 आना तुम्हारा बनना चाहता हूँ। मैं अब समझ गया हूँ कि उसी सादे पवित्र जीवन में वास्तविक सुख है। बोलो स्वीकार है। तुमने सदैव मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। इस समय निराश ना करोगी, नहीं तो इस कष्ट और शोक का ना जाने कितना भयंकर परिणाम होगा। मैं सहसा कोई उत्तर ना दे सकी। मन में सोचने लगी, इस स्वतंत्र जीवन में कितना सुख था। ये मजे वहां कहाँ। क्या इतने ही दिन स्वतंत्र वायु के विचरण करने के पश्चात फिर उसी पिंजड़े में जाऊं, वहीं लौंडी बनकर रहूं? क्यों उन्होंने मुझे वर्षों स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, वर्षों देवताओं की, रामायण की, पूजा पाठ की, व्रत उपवास की बुराइयां की, उनकी हंसी उड़ाई। अब जब मैं उन बातों को भूल गई हूँ, उन्हें मिथ्या समझने लगी हूँ, तो फिर मुझे उसी अंधकूप में ढकेलना चाहते हैं। मैं तो इन्हीं की इच्छा के अनुसार चलती हूँ, फिर मेरा अपराध क्या है? लेकिन बाबूजी के मुख पर एक ऐसी दीनतापूर्ण व्यवस्था थी कि मैं अस्वीकार न कर सकी। बोली, आखिर आपको यहाँ क्या कष्ट है? मैं उनके विचारों की तह तक पहुंचना चाहती थी। बाबूजी फिर उठ बैठे और मेरी ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोले, बहुत ही अच्छा होता कि तुम इस प्रश्न को मुझसे पूछने के बदले अपने हृदय से पूछ लेती। क्या अब मैं तुम्हारे लिए वही हूँ जो आज से 3 वर्ष पहले था, जब मैं तुमसे अधिक शिक्षा प्राप्त, अधिक बुद्धिमान, अधिक जानकार होकर तुम्हारे लिए वह नहीं रहा जो पहले था। तुमने चाहा इसका अनुभव न किया हो, परंतु मैं स्वयं कर रहा हूँ। तो मैं कैसे अब अनुमान करूं कि उन्हीं भाव ने तुम्हें लिखित न किया होगा? नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष चिन्ह दिख पड़ते हैं कि तुम्हारे हृदय पर उन भावों का और भी अधिक प्रभाव पड़ा है। तुमने अपने को ऊपरी बनाव, चुनाव और विलास के भंवर में डाल दिया है। तुम्ही उनकी लेश मात्र भी शुद्ध नहीं है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि सभ्यता, स्वेच्छाचारिता का भूत स्त्रियों के कोमल हृदय पर बड़ी सुगमता से कब्जा कर सकता है। अब क्या अब से 3 वर्ष पूर्व भी तुम्हें यह साहस हो सकता था कि मुझे इस दशा में छोड़कर तुम पड़ोसिन के यहाँ गाने बजाने चली जाती, मैं बिछौने पर रहता और तुम किसी के घर जाकर कलोले करती? स्त्रियों का हृदय आधिक्य प्रिय होता है, परंतु इन नवीन आधिक्य के बदले मुझे वह पुराना आधिक्य ही कहीं ज्यादा पसंद है। उस आधिक्य का फल आत्मिक और शारीरिक अभ्युदय से हृदय की पवित्रता थी, पर इस आधिक्य का परिणाम छिछोरापन, निर्लज्जता, दिखावे और स्वेच्छाचार है। उस समय यदि तुम इस प्रकार मिस्टर दास के सम्मुख हंसती बोलती, तो या तो मैं तुम्हें मार डालता या स्वयं विषपान कर लेता। परंतु बेहयाई ऐसे जीवन का प्रधान तत्व है। मैं सब कुछ स्वयं देखता सहता हूँ, कदाचित सहे भी जाता यदि इस बीमारी ने मुझे सचेत न कर दिया होगा। अब यदि तुम यहाँ बैठी भी रहो तो भी मुझे संतोष न होगा, क्योंकि मुझे यह विचार दुखित करता रहेगा कि तुम्हारा हृदय यहाँ नहीं है। मैंने अपने को इस इंद्रजाल से निकालने का निश्चय कर लिया है, जहाँ धन का काम नाम है, इंद्रिय लिप्सा का सभ्यता और भ्रष्टता का विचार स्वतंत्र है। बोलो, मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? मेरे हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बाबूजी का अभिप्राय पूर्णतः हृदयगम हो गया। अभी हृदय में कुछ पुरानी लज्जा बाकी थी। यह यंत्रणा असहनीय हो गई। लज्जित हो उठी। अंतरात्मा ने कहा, अवश्य मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। उस समय मैं आपको अपना इष्ट देव समझती थी, अपना आराध्य, अपना देवता समझती थी, उनकी आज्ञा ही सिरोधार्य थी। पर अब वह मेरी दृष्टि में एक साधारण मनुष्य है। मिस्टर दास का चित्र मेरे नेत्रों के सामने खिंच गया। कल मेरे हृदय पर उस दुरात्मा की बातों का कैसा नशा छा गया, यह सोचते ही नेत्र लज्जा से झुक गए। बाबूजी की आंतरिक अवस्था उनके मुखड़े से ही प्रकाशमान हो रही थी। स्वार्थ और विलासा, लिप्सा के विचार में मेरे हृदय से दूर हो गए। उनके बदले में ये स्वयं शब्द ज्वलंत अक्षरों में लिखे हुए नजर आए। तूने फैशन और वस्त्र आभूषणों से अवश्य उन्नति की है, किंतु तुम्हें अपने स्वार्थ का ज्ञान हो गया है। तुझमें जीवन के सुख भोगने की योग्यता अधिक हो गई। अब तू अधिक गर्विणी, दृढ़ हृदय और शिक्षा संपन्न हो गई है, लेकिन तेरे आत्मिक बल का विनाश हो गया है, क्योंकि तू अपने कर्तव्य को भूल गई है। मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरणों में गिर पड़ी और
कंठ रुंध गया, एक शब्द भी मुंह से ना निकला। अश्रु की धारा बहने लगी। अब मैं फिर अपने घर आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं। बाबूजी संतुष्ट दिख पड़ते हैं। वह अब स्वयं प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं। शाम को पूजा अपने आप भी करते हैं। मिसेस दास के पत्र कभी कभी आते हैं। वह इलाहाबादी सोसाइटी के नवीन समाचारों से भरे रहते हैं। मिस्टर दास और मिस भाटिया के संबंध में कुलसित बातें उड़ रही हैं। मैं इन पत्रों का उत्तर तो देती हूँ, परंतु चाहती हूँ कि अब वह पत्र ना आए तो अच्छा है। वह मुझे इन दोनों की याद दिलाते हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ। कल बाबूजी ने बहुत सी पुरानी पोथियां अग्निदेव को समर्पित कर दी, जिसमें आस्कर वाइल्ड की कुछ पुस्तकें थी। वह अब अंग्रेजी पुस्तकें बहुत ही कम पढ़ते हैं। उन्हें कार्लाइल, रास्किन और इमर्सन के सिवा कोई और पुस्तकें पढ़ते मैं नहीं देखती। मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद प्राप्त होने लगा है। चरखा अब पहले से अधिक चलाती हूँ, क्योंकि इस बीच चरखे ने खूब प्रचार पा लिया है। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी शांतिवन कैसी लगी, ज़रूर बताएं।